Hello and welcome to Synopsis. I am Krishna. This is lecture for 27th of November 2020, The Hindu and Indian Express in 5 minutes. करंट अफेयर्स के नाम पर कुछ भी नहीं है, ज़ीरो बटा सन्नाटा। जो भी है वो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं जो ऑलरेडी न्यूज़ में रहते हैं। नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF पहला सॉवरेन वेल्थ फंड है इंडिया का, जो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करने के लिए ध्यान देता है। मतलब शॉर्ट टर्म जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ये इन्वेस्ट नहीं करेगा। लॉन्ग टर्म जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे, चाहे वो ग्रीन फील्ड हो, ग्रीन फील्ड मतलब ऐसा प्रोजेक्ट जो ज़ीरो से स्टार्ट हुआ है, जिस पर अभी कोई काम नहीं किया गया है। ब्राउन फील्ड मतलब ऐसा कोई प्रोजेक्ट जिस पर थोड़ा सा काम स्टार्ट कर दिया, जैसे मान लो कोई डैम 5 साल से बन रहा है, ऑलरेडी चल रहा है। और स्टॉल्ड मतलब जो रुका हुआ है, मतलब कोई 20 साल पहले काम चला था इस पर, वो बंद हो गया, फिर उसमें कोई काम नहीं हुआ। तो ये 3 टर्म आप लगातार इकोनॉमी में सुनोगे, तो ये चीज़ें आपको याद कर लेनी चाहिए। तो सेबी में रजिस्टर्ड है कैटेगरी 2 अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड AIF। आप बार बार सुनोगे, व्हाट इज़ दिस टर्म। नाम से समझ में आ रहा है, ऐसा इन्वेस्टमेंट फंड जो अल्टरनेटिव है, मतलब जो कन्वेंशनल जो आपके इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं उनकी तरह नहीं है। ठीक है, जैसे आप इन्वेस्टमेंट आप कहाँ करते हो, FD में इन्वेस्ट कर दिया आपने, कंपनी के शेयर खरीद लिए, उनकी तरह नहीं है। एक अलग तरीके का कुछ अल्टरनेट आपको ऑप्शन प्रोवाइड कराता है। NIIF का अराउंड 49% स्टेक है, गवर्नमेंट स्टेक 49% है, बाकी आपका फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का है। सॉवरेन वेल्थ फंड जो है, होता क्या है, सॉवरेन मतलब किसी कंट्री का, किसी गवर्नमेंट का, स्टेट ओन्ड होता है। ठीक है, तो इसको आप कहीं भी कैपिटल एसेट में यूज़ करने के लिए काम करते हो। जो कैपिटल एसेट है मोस्टली दोज आर लॉन्ग टर्म वैल्यू एसेट। इसके बाद EVIN काफ़ी न्यूज़ में रहता है, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। तो वैक्सीन को ट्रैक करेगा ये, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन और वैक्सीन के जो बेनिफिशरीज़ हैं, इंडिजिनसली डेवलप किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इन्होंने किया है। वैक्सीन के स्टॉक वगैरह को मॉनिटर करता है, उनका टेम्परेचर वगैरह ऐप से मॉनिटर करता है। नॉट सच इंपॉर्टेंट पॉइंट। UIP को सपोर्ट करेगा, ठीक है, वैक्सीन है तो इसको भी सपोर्ट करेगा ही। NHM नेशनल हेल्थ मिशन इसका पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का। तो बस आपको इसमें जो ध्यान रखना है, ये पहली 2 लाइन आपको ध्यान रखनी है कि क्या है ये। इसके बाद जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी। जियो मतलब होता है अर्थ, धरती, स्पेशल मतलब स्पेस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है। तो इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी होगी, GIS, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपका ये अर्थ है, अर्थ पर आपका घर यहाँ है, इसका घर यहाँ है, इसका घर यहाँ है, इसका घर यहाँ है। तो जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन जो उसमें स्टोर कर दी गई है, रिमोट सेंसिंग और GPS में इसमें कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं। ठीक है, तो इन सब सारी टेक्नोलॉजी को मिलकर जो एक न्यू टेक्नोलॉजी बन के आती है, उसे हम कहते हैं जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, और मेनली अर्थ के रेफरेंस में हम देखते हैं। तो इसका आप यूज़ कहाँ कर सकते हो, ऐसे रिसोर्सेस को ट्रेस एंड ट्रैक करने में और यूज़ करने में, जो कि लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। इंडिया की अगर हम जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी की बात करें, भुवन इसका एक एग्जांपल है, और वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है इसरो का, वो है। फिर UN ने एक SHF अभी लॉन्च किया है, सैनिटेशन एंड हाइजीन फंड। ठीक है, इसे मैंने करंट अफेयर्स में क्यों नहीं डाला, बिकॉज ये काफ़ी दिन पहले ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। तो UN का है तो ग्लोबल फाइनेंस मैकेनिज्म होगा, और मेनली क्या है, ऐसी कंट्रीज़ को पैसा देगा जहाँ पर सैनिटेशन सर्विसेज नहीं है। अब USA में तो खैर नहीं बांटता फिरेगा ना सैनिटेशन के लिए, कि ये ले लो डिटॉल और करने के बाद में धो लिया करो। तो ये गरीब कंट्रीज़ में है जहाँ पर आप इन्फेक्शंस होते हैं, ट्रांसमिटिंग डिजीज़ है, एबोला, कोविड, पोलियो, आप देख रहे हो आज के टाइम पर पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। तो ये आपका उस चीज़ पे काम आएगा। बाकी नॉर्मल ऑब्जेक्टिव हैं जो आप सोच सकते हो वो हैं। देन बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है, ऐसा ल्यूमिनेसेंस जो बायोलॉजिकली प्रोड्यूस्ड हो, लिविंग और ऑर्गेनिज्म उसको प्रोड्यूस करे किसी एंजाइम की वजह से, ये प्रोड्यूस होता है केमिकल रिएक्शन की वजह से। लूसीफेरेस एक ऑक्सीडेटिव एंजाइम प्रोटीन है। महाराष्ट्र के शोर पर एक इस तरह की ब्लू लाइन देखी गई, तो उसको ये बताया गया कि जो ब्लू लाइट है वो फाइटोप्लैंक्टन की वजह से है। तो आप ये टर्म याद कर सकते हो, नॉट दैट टफ टू लर्न। देन नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड क्या करेगा, मेडिकल प्लांट को बढ़ाएगा, इनका डेवलपमेंट करेगा। और ये सारा काम आजकल कौन करता है, बाबा रामदेव नहीं करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष करती है, बाबा रामदेव आँख मारा करते हैं, दैट्स इट। बाकी ये नॉर्मल जो भी ये टारगेट होते हैं वो हैं। देन SDG इन्वेस्टर मैप, SDG से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए एक मैप है, एक आपको गाइडलाइन है, आप कहाँ पर
इन्वेस्ट करोगे, तो उसके लिए यूएनडीपी और इन्वेस्ट इंडिया इन्होंने मिलकर एक पोर्टल लॉन्च किया। उन्होंने कहा 2 पार्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एक है आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एरियाज़ आईओए, और दूसरे वाइट स्पेस जो आपके एरिया ऑफ पोटेंशियल हैं। तो आईओए तो इन्होंने डिफाइन कर दिए कि कुछ इस तरह के एरियाज़ होंगे, एजुकेशन, हेल्थ, एग्री वग्री, ये सारी चीज़ें। वाइट स्पेस मतलब नई चीज़ें, ठीक है। आप खुद से सर्च करोगे कि यहाँ यहाँ मैं इन्वेस्ट और करा सकता हूँ। तो मेनली इन्होंने अभी कहा कि जो नेशनली डिटरमाइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट नीड्स जो भी होंगी हमारी, जो भी हम ढूंढ पाएंगे, सोच समझ पाएंगे, उसके लिए काम करेगा ये एसडीजी इन्वेस्टर मैप। देन इसके बाद कुछ फालतू सी चीज़ें, IMAC न्यूज़ में काफ़ी रहता है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर। तो ये मेनली नेवी का है। और 26/11 जब मुंबई टेरर अटैक हुआ था उसके बाद इसको बनाया गया, और नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस उसका एक नोडल सेंटर है। तो नाम बस याद रखना, IMAC आपका इसके बाद बनाया गया। और एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये वेसल्स को हाई सी या फिर जो भी आसपास आपकी कंट्री में जो भी वेसल्स आ रहे हैं उनको ये ट्रैक और ट्रेस कर लेता है, कोस्टल रडार से डायरेक्टली कनेक्शन में रहता है। देन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक ट्रांसजेंडर के लिए एक नेशनल पोर्टल बनाया। तो वहाँ पर आई कार्ड इशू होगा। साथ में उन्होंने गरिमा गृह बनाया, गृह मतलब होता है होम, हाउस, शेल्टर होम बनाया, जहाँ पर उनको बेसिक एम्यूनिटीज़ वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी। देन TTCA, ये टॉपिक जो है टाइगर से रिलेटेड। कमेंट सेक्शन में कैन आई नो कि टाइगर, जो इंडियन टाइगर है, उसका IUCN स्टेटस क्या है। चिड़िया बिल्ली का जो स्टेटस होता है IUCN इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जो TTCA है, कैन यू टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ दिस। 2010 में ये सेंट पिट्सबर्ग समिट में हुआ था, रशिया में ये सिटी है। और इसमें कई सारी ऑर्गेनाइजेशन थी, आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। WWF के बाद UNDP, IUCN है, ग्लोबल टाइगर फंड है, कैट्स और लायन शेयर, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। TX2 मतलब क्या, टाइगर को मल्टीप्लाई कर दो, दो गुना कर दो, TX2, ठीक है। तो 2022 तक हम 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ में जो टाइगर की पॉपुलेशन है डबल करने चाहेंगे। और जो 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं वो ये कंट्रीज़ हैं, उसमें इंडिया है, मोस्टली एशियन कंट्रीज़ हैं। आपको ये कंट्रीज़ पता होनी चाहिए। इन्वायरमेंट के लेक्चर में ये पार्ट कवर है, नहीं भी आपको आते तो यहीं के यहीं रट लो इनको, ठीक है। इंडिया में कुछ ऐसे नेशनल पार्क हैं, और एक रॉयल मानस नेशनल पार्क है, ये भूटान में है। मानस नेशनल पार्क असम में, और पीलीभीत यूपी। इनको ये फालतू सा अवार्ड दिया गया कुछ काम ना करने का। देन ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट समिट, री इन्वेस्ट 2020, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, एक नई और फालतू सी मिनिस्ट्री बना दी गई थी 2014 में नई सरकार के आने के बाद। तो थीम है इनोवेशन करके ये लोग बर्बाद करते हैं चीज़ों को इनोवेटिव तरीके से। और इंडिया, ये जो फैक्ट्स आपको याद करने हैं, 4th लार्जेस्ट हो गया अब इंडिया वर्ल्ड में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के मामले में। अभी 5th था, जर्मनी को पीछे छोड़ दिया। तो करंट कैपेसिटी हमारी अराउंड 135 गीगावाट है, अराउंड 35% कंट्री के टोटल कैपेसिटी का है। तो ये करंट अफेयर्स नाउ यू कैन एक्सेस फ्रॉम सिनॉप्सिस IAS वेबसाइट। यहाँ इस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये पेज खुला हुआ मिलेगा। इस पेज में आप पढ़ सकते हो कि कैसे ये सब पॉसिबल है। 5 मिनट में आप कैसे पढ़ सकते हो। क्लिक ऑन दिस लिंक, ये वाला जो लिंक है, और यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। यहाँ आप डे बाई डे कर सकते हो। 27 का आई हैव अपडेटेड, बाकी विल अपडेट वेरी सून। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी कोर्सेज़ के लिए सिनॉप्सिस को फॉलो करते रहिए। ध्यान रखिए अपना।